हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार है। आज हम आपको ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक से आपको रूबरू कराते हैं। ज्योग्राफी आपने अभी तक किताबों के भाषा में पढ़ा होगा, मैं आपको मस्ती और मज़े में पढ़ाऊंगा और नदियाँ, पहाड़, पठार सबको घुमाते हुए। यदि आपको घूमना फिरना पसंद है तो ये ज्योग्राफी पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, काहे कि उस जगह को आप अपने घूमने फिरने की जगहों से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी इसकी हिंदी होते हैं भूगोल। भूगोल, भू मतलब होता है हमारा धरती, धरती हमारा गोल है। इसके बारे में पूरा स्पेसिफाई करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेलिंग करेंगे। उससे पहले हम कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। हम मैप पढ़ेंगे, इसमें मैप के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। मैप जो होता है वो हमारे 3 तरह का होता है। देखो, यदि तुम भारत देश में रहते हो तो भारत देश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यदि हम लोग भारत के नागरिक हैं, भारत के बारे में नहीं जानेंगे तो इस देश में रहने का क्या मतलब है। देश को जानेंगे, देश से सिंपैथी आएगा, देश से हमें बहुत प्यार आएगा। तो हम पहले देश के बारे में जानेंगे, तो एक एक करके जानेंगे, मैप के द्वारा जानेंगे। मैप में देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला नंबर पे फिजिकल मैप। फिजिकल मैप। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप, राइट। तो इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं आपको फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, देखिए फिजिकल मैप किसको कहते हैं। फिजिकल मैप कहते हैं जो भी घटना नेचर के द्वारा होता है, नेचर के द्वारा जो भी घटना हुआ है उसको हम फिजिकल मैप में पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल में नदी के बारे में, पहाड़ के बारे में, पठार के बारे में, ये सारे हम पढ़ेंगे। नेचुरल फेनोमेना, ये सारे हम फिजिकल मैप में पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल इसमें नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। ये नेचर की घटना के बारे में पढ़ेंगे। नेचर का घटना जैसे क्या, माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, रिवर के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, एटसेट्रा। तो देखो, इसमें हम नेचुरल घटना पढ़ेंगे। नेचर ने हमारा कोई बाउंड्री नहीं बनाया था। नेचर जो था पूरा ओवरऑल हमारा जो है पूरा दुनिया एक साथ में था। हम क्या किए, आगे चल के धीरे धीरे उसको हम लैंड में नेचुरल बाउंड्रीज से कंट्री बनाते चले गए। तो उसको दूसरे मैप में पढ़ते हैं। नेचुरल घटना को पूरा हम फिजिकल मैप में पढ़ते हैं। और जो है हमने जो बाउंड्री बनाया, ह्यूमन के द्वारा जो बाउंड्री बनाया गया, अलग अलग देश बनाया गया, उसको हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप। दूसरे में पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में पढ़ते हैं मेड बाय द ह्यूमन बीइंग, आदमी के द्वारा बनाया हुआ चीज क्या है। जैसे कि तुम देखोगे कंट्री, स्टेट, सिटीज, विलेज। देखो इसमें क्या हुआ, देखो कंट्री भी बनाया है, हम अपने अपने इंटरेस्ट के लिए बनाए। जो देश, हमारा लैंग्वेज अलग था, हम अपना अलग देश बना लिए। स्टेट, हमारा लैंग्वेज अलग था, हमारा कल्चर अलग था। तो इस चीज को देखते हुए हमने स्टेट को बनाया। उसी तरह हमने सिटीज को बनाया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने सिटीज को बनाया। उसके बाद हमने गांव को बनाया। तो हम अपने बिरादरी के लोग, हम अपने टाइप के लोगों को देख के, खोज के हम वो चीजों का निर्माण करते चले गए। तीसरे में हम पढ़ते हैं थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप पढ़ते हैं। इसमें इस थीमेटिक मैप में हम जो पढ़ते हैं, इसमें किसी भी स्पेसिफिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं। स्पेसिफिक चीज ताकि पूरा देश का हर चीज एक मैप में पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो किसी के बारे में स्पेसिफिक यदि आपको अध्ययन करना है तो वो आप थीमेटिक मैप में पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल आप लेके देखें। एग्जांपल में हम देखेंगे स्पेशल चीज, जैसे रोडवेज पढ़ना है। ये आप एक स्पेशल मैप रहेगा जो कि पूरा इंडिया का आपको रोडवेज के बारे में बताया हुआ रहेगा। या आप रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे, रेलवेज स्पेसिफिकली उस मैप में सिर्फ रेलवेज के बारे में बताया हुआ हो। या एयरवेज पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा इंडिया में फ्लाइट कहाँ कहाँ से जा रही है, कहाँ कहाँ को जा रही है, पूरा एयरवेज के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ।
देखो अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप। पहले नंबर पे पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में अभी हम पढ़े थे कि जो ह्यूमन बीइंग ने, आदमी ने बनाया, बाउंड्री क्रिएट किया है, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो उसके लिए हमें मैप का जरूरत है। तो मैप बनाते हैं। ये देखो, ये हमारा है प्यारा भारत। ऊपर में हमारा नॉर्थ है, नीचे में साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो यहाँ देखो सबसे नॉर्थ में, नॉर्दर्न मोस्ट में, इधर जो है ईस्टर्न साइड में, इधर लद्दाख है, वेस्टर्न साइड में जम्मू एंड कश्मीर है। टोटल स्टेट जो है, टोटल स्टेट जो तुमको मिलेगा वो मिलेगा 28 स्टेट, और जो है यूनियन टेरिटरी जो मिलेगा, केंद्र शासित प्रदेश, वो 8 मिलेगा। देखो पहले केंद्र शासित प्रदेश जो था वो 7 था। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को मिलने से टोटल जो है यूनियन टेरिटरी 9 हो जाना था, बट 8 हो गया। ये 8 होने का कारण क्या है? लेह लद्दाख, ये दमन एंड दीव, दादर नगर एंड हवेली, ये दोनों मर्ज होके 1 यूनियन टेरिटरी बन गया, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं कुछ स्टेट के बारे में। नॉर्दर्न मोस्ट देख लिए, सदर्न मोस्ट स्टेट जो है वो है तमिलनाडु, तमिलनाडु। और ईस्टर्न मोस्ट जो है यह है अरुणाचल प्रदेश, और वेस्टर्न मोस्ट जो है ये है हमारा गुजरात, राइट, गुजरात है। अब देखो हम कुछ कोस्टल स्टेट के लोकेशंस को जान लेते हैं। तो हमारा नॉर्थ में, वेस्टर्न साइड के नॉर्दर्न मोस्ट में गुजरात से चालू होता है। गुजरात के जस्ट बाद जो आता है वो महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र का नीचे आते हैं तो हमें गोवा मिलता है। गोवा से नीचे आते हैं तो हमें कर्नाटका मिलता है। कर्नाटका के नीचे आते हैं तो ये मिलता है हमें केरला। केरला के नीचे आते हैं तो ये मिलता है हमें तमिलनाडु। और तमिलनाडु से ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है आंध्र प्रदेश से ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है उड़ीसा से ऊपर जाते हैं तो हमको मिलता है वेस्ट बंगाल। ये सारे हमारे हो गए कोस्टल स्टेट, राइट। कोस्टल स्टेट हो गए। और ऊपर के आपको स्टेट कुछ पता है, कुछ नॉर्थ ईस्ट का स्टेट देख लेते हैं। यहां पे हमारा सिक्किम है, बीच में हमारा जो है मेघालय है। मेघालय से जस्ट इसके बीचों बीच में जो है असम है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे जो आपको मिलेगा, कौन सा स्टेट मिलेगा? मणिपुर मिलेगा। मणिपुर के जस्ट नीचे जो मिलेगा आपको नागालैंड मिलेगा। उसके बाद यहां पे नीचे में जो मिलेगा वो आपको मिजोरम मिलेगा। और इधर जो मिलेगा आपको त्रिपुरा मिलेगा। इसको टोटल जो कहते हैं, ये स्टेट जो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ये टोटल जो है 8 स्टेट है। कितना स्टेट है? 8 स्टेट है। पहला स्टेट हो गया आपका सिक्किम, दूसरा स्टेट हो गया आपका असम, तीसरा स्टेट हो गया आपका मेघालय, चौथा स्टेट हो गया आपका मणिपुर, पांचवा स्टेट हो गया मिजोरम, छठा हो गया त्रिपुरा, सातवां हो गया, त्रिपुरा के बाद हो गया आपका सातवां हो गया नागालैंड हो गया। 8वां स्टेट कौन सा रह गया आपका? अरुणाचल प्रदेश। ये सारे आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो गया। इसको कहते हैं 7 सिस्टर एक्सेप्ट सिक्किम। टोटल 8 स्टेट है। आप यदि सिक्किम को छोड़ देंगे तो ये सारे स्टेट को कहते हैं 7 सिस्टर, 7 बहन। हिंदी में कहते हैं 7 सिस्टर, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं 7 बहन। तो देखते हैं एक एक करके थोड़े एक्सप्लेन करते हैं। इसको मिटा दें।
अब देखिए, अब ये स्टेट के हम कुछ लोकेशंस जान गए, मेजर अभी कम हमें जानना था स्टेट के लोकेशंस, जो कि हम जान चुके हैं। दूसरी बातें अब हम देखते हैं दूसरे मैप में, देखते हैं फिजिकल मैप में। फिजिकल मैप में हम क्या देखेंगे, फिजिकल मैप में अभी अपने को पढ़ना है रिवर के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में। तो देखो, दो तरह का हमारा रिवर सिस्टम है, एक है हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम, और दूसरे टाइप का जो है वो है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और हिमालयन रिवर सिस्टम, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले थोड़ा सा समझो इसको। हिमालयन रिवर सिस्टम जो है, हमारे सारे रिवर जो है हिमालय से निकलते हैं, और ये रिवर जो होता है हमेशा पेरेनियल होता है, 12 महीना जो है 12 महीना इसमें पानी होता है, पेरेनियल रिवर उसको कहते हैं। पेनिनसुलर रिवर उसको कहते हैं जो सीजनल टाइम में इसमें पानी रहता है, वो हो गया हमारा पेनिनसुलर रिवर। तो हमारा इंडिया जो है 2 भागों में बटा हुआ है। तो देखो कैसे बटा हुआ है, थोड़ा सा मैप, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो भारत को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखो, हमको जितना जरूरत है उतना ही बनाएंगे। देखो, भारत का ये हम थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट बनाए, नॉर्दर्न पार्ट जो है ये यहां से ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं नॉर्दर्न हिमालयन इंडिया, नीचे वाले कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ये नॉर्दर्न हिमालयन इंडिया में देखो, हिमालय और पेनिनसुलर दोनों को कौन बांटता है, तो वो रेंज है, ये रेंज का नाम है सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज। देखो, ये रेंज क्या टर्म है, रेंज मतलब होता है पहाड़ का एक चेन, माउंटेन का एक चेन, उससे क्या बनता है हमारा रेंज। तो देखो, हम पढ़ते हैं सबसे पहले हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में, राइट। तो इसको देखो मिटाओ, ये समझाने के लिए था। पहला पढ़ते हैं हम हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम जो है, इसमें हमारे 3 रिवर सिस्टम है। पहला है हमारा गंगा रिवर सिस्टम, दूसरा है तुम्हारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तीसरा नंबर में है इंडस रिवर सिस्टम। ये 3 रिवर सिस्टम है, तीनों जो है हिमालय से है, और इंडिया का सबसे बड़ा रिवर जो है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो गंगा रिवर है। रिवर सिस्टम मतलब क्या होता है, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा एक नदी है, उसके साथ में जो जितने भी ट्रिब्यूटरी आके, जितने भी छोटी छोटी सहायक नदियां आके मिल रही है, सारे को मिला के कहते हैं हम क्या, उसको पूरा रिवर सिस्टम। पूरा रिवर में जितने सारे आके मिल रहे हैं चैनल, वो सारे को कहते हैं रिवर सिस्टम। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। तो देखो, पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम। पहला गंगा रिवर सिस्टम। देखो, अब इंडिया बनाओ यहां पे, फिर एग्जैक्ट करके इसको देख लेंगे। थोड़ा सा इंडिया लगभग ऐसा है, यहां पे एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तराखंड। गंगा जो है उत्तराखंड के एक जगह से निकलती है, ये निकल के उत्तराखंड से निकल के यूपी होते हुए, बिहार होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इसको देखो, हम बाहर करके दिखाते हैं कि ये उत्तराखंड के एक जगह से निकल के ये यूपी होते हुए, बिहार होते हुए बे ऑफ बंगाल में कैसे गिर जाती है। इसको देखोगे, ये गंगा रिवर जो है ना, निकलती नहीं है, गंगा 2 नदियों से मिलकर बनी होती है। एक का नाम है भागीरथी, दूसरा का नाम है अलकनंदा। ये अलकनंदा और भागीरथी मिलके, अलकनंदा और भागीरथी मिलके ये मिलती कहां पे है, ये जगह का नाम है देव प्रयाग। ठीक है, नदी देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस साइड से तुम नदी के धारा की ओर बैठ जाओ, धारा में तुम चलने लगो, तुमको लेफ्ट हाथ और राइट हाथ समझ में आएगा। जो राइट हाथ पर नदी मिलेगी उसको कहेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो राइट हाथ पर मिलेगी उसको क्या कहेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो नदी लेफ्ट हाथ पे मिलेगा उसको कहेंगे
ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब उसका सहायक नदी। एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया, दूसरा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया। तो पढ़ते हैं हम, देखो अब जैसे ही आगे बढ़ोगे, देवप्रयाग से आगे बढ़ोगे, आगे में मिलेगा तुमको ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश किस लिए फेमस है? वहां पे तुम्हारा सबसे ज्यादा जो होता है लक्ष्मण झूला के लिए, लक्ष्मण झूला के लिए फेमस है। और दूसरा बात किस लिए फेमस है? और जो है ये राफ्टिंग होता है वहां पे, राफ्टिंग के लिए फेमस होता है। वाटर में आप राफ्टिंग कर सकते हो, वहां पे आप पहाड़ के का, नदियों का, दोनों का संगम का लुत्फ उठा सकते हो। अगला जगह जाओगे, गंगा नदी पर ही आपको मिलेगा हरिद्वार। हरिद्वार में क्या होता है? महाकुंभ मेला लगता है, जो कि 12 साल में एक बार लगता है। ये हमारे गंगा रिवर पे लगती है। अब जब आप आगे बढ़ोगे, आपको मिलेगा इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदल गया है, उसका नाम हो गया प्रयागराज। इलाहाबाद, इसका दूसरा नाम हो गया प्रयागराज। प्रयागराज में जाओगे तो यहाँ पे गंगा यमुना का संगम होता है। लोग संगम नहाने के लिए यहाँ पे आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग नहाने के लिए आते हैं। तो इसमें जो यमुना मिलती है, यमुना देखिए आप इधर से नौका लेके चल रहे थे, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में मिला, ये राइट रिवर है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना है। इसके भी 4 ट्रिब्यूटरी है। एक का नाम है चंबल, दूसरे का नाम है बेतवा, तीसरे का नाम है कैन, चौथे का नाम है सिंध। चंबल, चंबल जो है दुनिया का सबसे डेंजरस नदी है। इस पे एक शहर है जो कि है कोटा। कोटा को हम कहते हैं शिक्षा की नगरी। हमारे भारत में यदि आप शिक्षा को जोड़ेंगे, सबसे पहले आपको कोटा का नाम मिलेगा। और वहां पे बहुत ज्यादा क्रोकोडाइल पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया का सबसे डेंजरस रिवर कहा जाता है। राइट, अब देखिए ये तो हो गया। देखिए यदि हमसे कोई पूछता है कि चंबल जो है गंगा का ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो है ट्रिब्यूटरी जो है यमुना का है। किसका ट्रिब्यूटरी है? यमुना का है। तो आप देखो हम आगे और बढ़ते हैं, तो राइट हाथ पे देखते हैं कौन सा रिवर मिलती है। अगला रिवर मिलती है सोन। सोन नदी मिलती है। सोन के 2 ट्रिब्यूटरी हैं, एक का नाम है नॉर्थ कोयल, दूसरे का नाम है रिहान। इसमें एक बांध है